यदि इतिहास उठाकर देखा जाए तो बिहार को परिवर्तन की भूमि कहा जा सकता है। वह फिर चाहे चंपारण का नील सत्याग्रह हो या फिर आपातकाल का आंदोलन। एक बार फिर बिहार में चुनाव होने वाले हैं। क्या यह चुनाव फिर से परिवर्तन लाएगा? इस बारे में राष्ट्रीय प्रस्तावना के संपादक दिनेश कुमार गर्ग ने वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत वशिष्ठ से खास चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं दिनेश कुमार गर्ग हूँ। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार और विशेषज्ञ श्री रजनीकांत वशिष्ठ जी, जो हमारे राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को आज बिहार की होने वाले चुनाव और उसके परिदृश्य के बारे में बताएंगे। बिहार से परिवर्तन की भूमि है। देश में जब भी बड़े परिवर्तन हुए हैं उसका सूत्रपात बिहार की धरती से ही हुआ है। जयप्रकाश जी का आंदोलन, चंपारण का आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का, ये सब उदाहरण है। तो इस पे हम वशिष्ठ जी आज आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए क्या होगा बिहार में। देखिए दिनेश जी, बिहार की धरती को पहले मगध कहा जाता था। हाँ, मगध कहा जाता जी। और सबसे समृद्ध जो है, ये पूरे जम्मू द्वीप का राज्य हुआ करता था। पाटलिपुत्र साम्राज्य जो है शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र भी हुआ करता था। बिल्कुल। और देखिए उसके बाद जाने गंगा में कितना पानी बह गया। नालंदा विश्वविद्यालय वहीं का। उसके बाद गंगा में कितना पानी बह गया, कितनी बिहार के बारे में हमने आपने बातें सुनी, लेकिन उसके बावजूद आज देश में सबसे ज्यादा IAS IPS या टेक्नोलॉजी जानने वाले युवा जी निकल रहे हैं। बिहार से निकल रहे हैं। बिहार से निकल रहे हैं। लेकिन तो बिहार बहुत परेशान है। बिहार बहुत बदहाल और परेशान है। अव्यवस्थित है, गरीब है, उद्योग धंधे नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पे कानून व्यवस्था मजबूत नहीं है, और इकोनॉमी में कुछ है ही नहीं जो वहाँ के लड़कों को रोजगार दे सके। सब बाहर भाग रहे हैं। मजबूरी है जी, मजबूरी है। बिहार आज़ादी के बाद जो सबसे पहले मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिंह, करीब 2 दशकों तक उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की जी। और उनसे अच्छा मुख्यमंत्री उसके बाद में कोई बिहार को नहीं मिला। खासतौर से एक उम्मीद बनी थी कि जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ वो 75 से, और वो भी आंधी देखिए बिहार से ही चली। वो पहले गुजरात और बिहार, ये 2 राज्य थे जहाँ से ये आंधी चली और संपूर्ण क्रांति की बात उठी। तो ऐसी उम्मीद हुई कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में अब बिहार जो है जी वो संभल जाएगा, सुधर जाएगा। तो ये बात तो है कि उस दौर के बाद में, उस आंदोलन के बाद में जो जिसे कहना चाहिए कि आरक्षण के आधार पर या यूं कहें सामाजिक न्याय की स्थापना तो हुई। उम्मीद बंधी कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो गई और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता जो बहुत ही निचले वर्ग से आते थे सामाजिक रूप से जी, ओबीसी से आते थे, तो वो जो है वो मुख्यमंत्री बने और उनसे उम्मीद थी कि ईमानदारी के साथ राज्य का शासन चलाएंगे। उन्होंने चलाया भी, लेकिन उसके बाद जब से मुझे कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जब से लालू प्रसाद जी आए, वो एक अच्छे, कहना चाहिए ओरेटर हैं, वो एक अच्छे क्या कहते हैं कम्युनिकेटर हैं, अच्छे लीडर रहे और बड़े लोकप्रिय भी रहे। लेकिन उसके बावजूद वो बिहार का कल्याण नहीं कर पाया। उन्होंने अपने परिवार का कल्याण तो कर लिया, बिहार का कल्याण नहीं कर पाए। थोड़ा सा जब ये नीतीश कुमार जी आए, क्योंकि ये टेक्नोक्रेट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इन्होंने बिहार को संभालने का प्रयास किया। और पिछले 15 वर्षों में मैं बिहार के लोगों से जब मिला तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार ठीक है। लालू की तुलना में नीतीश कुमार ठीक है। लेकिन अब सामने फिर चुनाव है। अब सामने, लेकिन सर बात यह है ना, उत्तर प्रदेश बिहार लगभग एक ही उस पे थे, लेवल पे थे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 2 इकोनॉमी बना दिया। बिहार जो है नीतीश कहीं नहीं ले आ पाए। उत्तर प्रदेश तो अब ये 3rd 4th गियर में आ चुका है। हाँ जी, लेकिन बिहार में वो चीज नहीं आ पा रही। अभी भी दलदल में फंसा हुआ है। अभी भी रेप हो रहे हैं, अभी भी अपहरण हो रहे हैं, अभी भी किडनैपिंग हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, गरीबी है जी। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ दिनेश जी इस बार
कि देखिए, मुकाबले में मैदान में बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी है, नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, ये और चिराग पासवान जी, इन लोगों का एक कांग्लोमरेट बन के काम कर रहा है एनडीए के रूप में। दूसरी तरफ लालू यादव हैं, कांग्रेस हैं और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। मतलब वही लोग हैं दूसरी तरफ जो जिन्होंने बिहार को बिगाड़ा, नष्ट किया। हाँ। तो ये इन दोनों के बीच ऊपरी तौर पर लड़ाई मुख्य रूप से दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक ऐसा जो है वो नया कोण उभर रहा है बिहार के चुनाव में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जिसका बहुत रीजनेबल बात कर रहे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर जी, मैंने सुना उनको। जन स्वराज पार्टी, हाँ, वो एक नई ताकत उभर रही है। एक चुपचाप से, खामोशी से कुछ मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उसी तरह से ये उभर रही है। बाद में देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो भी रहे हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली की राजनीति में बिल्कुल एकदम उठापटक तो कर ही दिया। पर पंजाब तक पहुंच गए। गुजरात में भी धीरे धीरे एंटर करना शुरू कर दिया है, और वहाँ गोवा में भी प्रयास किया, लेकिन नहीं सफल हो पाए, बात दूसरी है। तो प्रशांत, कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर सारे सब एक नया विकल्प बने, नया विकल्प के रूप में सामने आया बिहार में, मुझे इस बात सर। लेकिन मुझको कहीं से पता चला कि प्रशांत कुमार के पीछे वो लॉबी है जो नीतीश कुमार की शराबबंदी पॉलिसीज के कारण बहुत घाटे में रही। तो उसने पूरा जोर लगा दिया कि नीतीश कुमार को, जैसे सोरोस ने जोर लगा रखा है मोदी को गिराने के लिए, तो वो लॉबी भी नीतीश कुमार को गिराने में लगी है कि किसी भी तरह गिर जाए, और वो बैक कर रही है उनको। तो इन ऐसी ताकतों की बैकिंग वाला आदमी के हाथ में जब बिहार आएगा, तो क्या वो बिहार को सही डायरेक्शन मिलेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी अब जो है वो सुपर एन्यूएशन के दौर में है। हाँ, है तो वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब जो है वो खुद भी, मुझे लगता है कि अगले मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे, है ना। लेकिन ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी क्या शराब का बिकना बंद हुआ? हाँ, नहीं, क्या नकली शराब से मरने वालों की संख्या बंद हुई ना? अब योगी जी ने इस बार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, ताकि हम बेहतर सड़कें कर सकें, सब कुछ कर सकें, आपने देखा होगा कि इस बार जो शराब की दुकानें, उनकी संख्या बढ़ा दी। उनके जो मंत्री हैं जितेंद्र अग्रवाल, ये क्या नाम आपके, जितेंद्र अग्रवाल, नितिन अग्रवाल जी, है ना। तो अगर मान लीजिए शराब ढंग से बिकती है तो कम से कम लोग ढंग की चीज तो ले लेंगे। हाँ, नकली तो नहीं मिलेगी, नकली तो नहीं मिलेगी। अच्छा, उससे रेवेन्यू मिलेगा, पीते ही हैं, रेवेन्यू मिलेगा। ये सोशल एक कस्टम में है कि लोग पीते हैं, पिलाते हैं। हाँ, तो इन परिस्थितियों में मुझे लग रहा है कि बिहार में जो कुछ भी हो, लेकिन प्रशांत किशोर कोई करिश्मा कर सकते हैं। चलिए, हो जाए तो अच्छा, उद्धार हो जाए बिहार का भी। ठीक है, चलिए, हम आशा करते हैं कि नए लोग आएंगे और नया परिवर्तन होगा, और देश में एक नई तरह की राजनीति आएगी, जिनके बारे में कि चोर हैं, सजा याफ्ता हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, उनकी जगह पे एक नया आदमी आएगा जो क्लीन और फ्रेश होगा। नमस्कार।